नमस्कार दोस्तों। आज से पहले हमने कामायनी के बारे में चर्चा की और कामायनी के श्रद्धा सर्प के बारे में चर्चा की। श्रद्धा सर्प में जयशंकर प्रसाद ने सृष्टि के बारे में एक नई जीवन के संचार करने के लिए मनु जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर विचार मग्न अवस्था में चिंता में बैठे हुए थे, एक युवती मनु के पास आती है और उस निराशा और हताशा चिंता में लीन मनु के मन में किस प्रकार के जीवन का संचार करती है, किस प्रकार आशा और विश्वास दिलाती है। अब हम उसके बारे में कामायनी में श्रद्धा सर्ग में जितने भी पद हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक। जब मनु चिंता में लीन होकर के उसी समुद्र के अथाह जल प्रवाह को देख रहे थे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उदास होकर किसी ने आकर के मनु से पूछा, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक। संस्कृति कहते हैं कि संसार, जल निधि समुद्र, तरंगों लहरों आघातों, मणि रत्न या भव्य पुरुष। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। सहस्रति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें बड़ी बड़ी और भयंकर उठती हैं, उन लहरों के अंदर जब वो लहरें जितने ऊपर जाती हैं उतनी ही उस समुद्र तल के नीचे तक जाती है और उन लहरों में फंस करके कोई मणि समुद्र के तल से निकल करके तट तक आ पहुंचती है। सहस्रति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, वह मणि समुद्र के तट पर आकर के गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार सांसारिक आघातों, सांसारिक दुखों से ठुकराए हुए ये भव्य पुरुष मणि जो समुद्र के तल से लहरों के जरिए समुद्र के तट तक आ जाती है, यहां मनु भी उस मणि के समान भव्य पुरुष हैं जो उस कठोर झंझावात से निकल करके, उस नष्ट भ्रष्ट वातावरण से निकल करके, उस प्रलयकारी अवस्था से निकल करके हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंच गए हैं। कि हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक। निर्जन इसलिए कहा गया है कि चारों तरफ प्रलय की अवस्था है और उस प्रलय में कोई भी जीव जंतु, सजीव और निर्जीव प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, सूना है। जैसे वह मणि जो समुद्र की तट से लहरों के माध्यम, समुद्र के तल से लहरों के माध्यम से समुद्र के तट तक आकर के पहुंची है, और जैसे वह मणि अपनी कांति, अपनी चमक की किरणों से
सूनेपन को जगमगा देती है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे हुए जनहीन स्थान को अपनी सुंदरता की छटा से शोभायमान बना रहे हो। मान लीजिए कि घोर अंधेरे में कोई दीपक की लौ नजर आ जाती है और वो दीपक की लौ उस जगह के वातावरण को चमका देती है, उजाले से भर देती है, एक नई आशा की संचार वो कर देती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर उस अंधेरे रूपी सन्नाटे में वह मणि रूपी दीपक मनु के रूप में, जो अपनी कांति से, अपनी चमक से, अपनी सुंदरता से उस संपूर्ण जीवन को वो शोभायमान कर रहा है, एक नए जीवन के संचार का संकेत वो दे रहा है। इसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार एक राजा को सिंहासन पर बिठाते समय एक कर्मकांड पंडित मांगलिक मंत्र पढ़ता हुआ उसके शरीर पर जल के छींटे डालता है, उसे अभिषेक कहते हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक उसे कहते हैं कि राजा को जब सिंहासन पर बिठाया जाता है तो एक कर्मकांडी जो ब्राह्मण है, पंडित है, वह पंडित मंत्रों से जागृत करके कि जल के छींटे उसके ऊपर डालता है, पवित्र करता है। यहां पर जो निर्जन है वो सम्राट है और प्रभा का जो जल है, प्रभा की जो धारा है, वह अभिषेक का जल है। मनु स्वयं जल के छींटे देने वाले ब्राह्मण हैं। यह दूसरी बात है कि इस दृश्य को देखने के लिए वहां कोई भीड़ उपस्थित नहीं है, इसलिए अभिषेक का जो कर्म है वो चुपचाप चल रहा है। निर्जन वातावरण है, सन्नाटा है। मनु के सामने श्रद्धा खड़ी है, वो सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु उस मनमोहक आवाज को देख करके चकित रह जाते हैं। लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट पड़ता। तो यहां ऐसा लगता है कि उस परिदृश्य को देखने के लिए कोई भीड़ उपस्थित नहीं है। जो अभिषेक का जो कर्म है वो चुपचाप किया जा रहा है। अगला, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारी आकृति में मधुरता टपकती है। मधुर विश्रांत, विश्रांत होता है विश्राम की अवस्था। ये थकान की वजह से भी हो सकती है और सांसारिक प्राणी जिसे सब कुछ ज्ञात हो गया हो, संसार की हर चीज का जिसे ज्ञान हो गया हो, अच्छाई और बुराई का जिसे एहसास हो गया हो, वह सब कुछ ज्ञान धारण करके चिर निद्रा में लीन हो रहा है बिना किसी चिंता के। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य है।
कुछ ऐसे निश्चित भाव से तुम इस एकांत में बैठे हो जैसे संसार के रहस्य को तुमने पूर्ण रूप से समझ लिया हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे मौन, तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारी भारी सुंदरता का पता चलता है। धीर गंभीर आदमी हर किसी की बात का जवाब नहीं देता, वह सुनता है और सुन करके अंदर ही अंदर विचार करता है, मौन धारण कर लेता है। उस मौन से, तुम्हारे मौन से इस बात का एहसास होता है कि तुम अंदर से ही नहीं बाहर से भी सुंदर हो। यहां यह भी झलकता है कि करुणा में सुंदर, कि तुम्हारा जो हृदय है वो करुणा से भरा हुआ है, कोमलता से भरा हुआ है और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे मन की सारी चंचलता शांत हो गई है, तुम्हारा मन चंचल नहीं है। मन के शांत होने के दो कारण होते हैं। एक, लोक में नारी के रूप के आकर्षण जो मन को चंचल बनाए रखता है, और दूसरा, आध्यात्म के क्षेत्र में इसे तत्व की जिज्ञासा की ये संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, आदि आदि। जब मन में रूप के प्रति आसक्त रहने की भावना ही खत्म हो जाएगी, नारी का रूप, नारी की सुंदरता मन को चंचल करता है, लेकिन मन के अंदर जब रूप के प्रति आसक्त होने की भावना ही समाप्त हो जाएगी तो मन अचंचल हो जाएगा, मन चंचल नहीं होगा। और सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान अगर प्राणी को हो जाता है, वो सृष्टि के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करता है, तब भी उसके हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव उसे होगा। यहां मनु के मुख पर शांति की झलक पाकर ये समझ लिया गया है कि उसका मन अचंचल है और तत्व ज्ञान उसे हो चुका है, सांसारिकता का ज्ञान भी उसे हो चुका है, और रूप के प्रति आसक्ति नहीं होने के कारण उसकी मन की चंचलता भी समाप्त हो गई है। तो ये बातें उस निराश और हताश की अवस्था में बैठे हुए उदास मनु को जब श्रद्धा ने देखा तो श्रद्धा उसके मनु के मन के भावों को पढ़ती है। मनु से श्रद्धा सिर्फ एक सवाल करती है कि तुम कौन हो, लेकिन मनु उस एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता है और वह मनु श्रद्धा को देखता रहता है, और श्रद्धा मनु के मन में उठने वाले भावों को पढ़ती रहती है, वह उन्हें समझने का प्रयास करती है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।